अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत थक गया हूँ। फोटो सेशन पे 2 घंटे लग गए। यकीनन आप भी थक गई होंगी। पानी पिएंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। अगर आपको भूख लगी तो कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात करूं इससे? ये तो है भी बहुत पढ़ी लिखी। ऐसा करता हूं, इसी हक में अदा कर देता हूं। भाई यही ना सोचे कि मैंने अपना हक अदा नहीं किया। देखिए, मुझे ज्यादा बातें तो नहीं करनी आती, ये मोहब्बत वाली। आज हमारी पहली रात है और नहीं जानता कहां से जिंदगी का ये सफर शुरू करें। ये नहीं अपना हक मेहर। मुझे हक महर नहीं चाहिए। मैंने आपको हक महर माफ किया। लेकिन ये तो आपका हक है ना, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मुझे हक महर ही चाहिए होता तो मैं निकाह में कुछ शराइत ना लिखवाती, कोई मकान या 10-20 लाख अपने नाम ना लिखवाती। मैंने या मेरे माँ बाप ने आपसे कोई ऐसी बात की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं आपको अपना हक महर माफ करती हूँ। बस इतना कहूंगी, मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर आप अजीज हैं। आप अपने पैसे पास रखें। कितनी तवक्कल वाली और वफा वाली बीवी है, जो पैसों से ज्यादा मुझे तरजीह दे रही है। जानती हैं, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि पढ़ी लिखी लड़कियां बाइखलाक और वफा वाली नहीं होती। लेकिन आपको देख के लगता है कि लोग झूठ कहते हैं। मैं अपनी खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत बीवी का दीदार करना चाहता हूं। आप ऐसे मेरा चेहरा नहीं देख सकते। सॉरी, मैं तो मुंह दिखाई देना ही भूल गया। ये नहीं जी आपकी मुंह दिखाई। सॉरी, अब भी आप मुझे नहीं देख सकते। चले, कोई बात नहीं। अगर ये पैसे कम है तो ये ले। अब तो आपका चेहरा देख सकता हूं ना? बिल्कुल नहीं। इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत स्पेशल हो। लगता है मुंह दिखाई भी स्पेशल देनी पड़ेगी। ये लें जनाब, अब तो आपका चेहरा देख सकता हूं ना।
बिल्कुल भी नहीं। मैं से आपको घूंघट नहीं उठाने दूंगी। ये लें जनाब, वॉलेट, कैश, इसके अंदर भी 20-30 लाख रुपए है, गाड़ी भी है, सब कुछ आपका। अब तो आपको देख सकता हूं ना। नहीं, अब भी नहीं। आपको चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगी। वो लकी बंदी, सब कुछ तो आपको दे दिया ना, अब और क्या चाहिए? मुझे आपसे एक वादा चाहिए। क्या मतलब, कैसा वादा? वादा करें, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? गाली देकर, मुझे बदचलन कहकर, मेरी किसी गलती पर मुझे गुनहगार कहकर मेरे दामन को तलाक से दागदार तो नहीं करेंगे ना? कभी नहीं करूंगा। वादा करें, आप मुझे सरे बाजार कभी रुस्वा नहीं करेंगे। आप मुझ पर हाथ उठाकर मेरी तजलील नहीं करेंगे। अल्लाह को गवाह बनाकर हमने जो रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते में मोहब्बत और इज्जत के रंग भर देंगे। मैं आपसे आपकी वफाएं मांगती हूँ बस। मुझे तो लगा था कि आप अपना हक में और मुंह दिखाई ना लेकर कोई बहुत बड़ी डिमांड करने वाली हैं। लेकिन आपने तो मुझे एक वादे की जंजीर में जकड़ लिया। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर आपसे ये वादा करता हूं, आपको जन्नत तक अपनी हमसफर बना के रखूंगा। पूरों के बदले भी खुदा से सिर्फ आपका साथ। आपको कभी जाहिलाना सोच में गालियों के तीर और सरे बाजार रुस्वा नहीं करूंगा। आपको अपनी शहजादी बना के धड़कनों में छुपा लूंगा। मैं वादा करता हूं, मेरी चाहतें तुम्हारी मोहब्बतों की गुलाम रहेंगी। थैंक्स, आपने मुझे अपनी बांधी नहीं बल्कि बीवी समझा। मैं जानता हूँ बहुत से जाहिल मर्द पहली रात ही अपनी बीवी पर रोक जमाने के लिए उसके साथ बदअखलाकी और जाहिलाना तरीके से सफर का आगाज करते हैं, क्योंकि वो ब्याह के कोई बीवी नहीं बल्कि नौकरानी लेकर आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर आपको अपनी बीवी बनाया है, और इंशाअल्लाह अपनी बीवी को नौकरानी नहीं बल्कि एक मलका बना के रखूंगा। यह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि इसने एमए उर्दू कर रखा था और इसके वालिदैन ने दामाद से जमानत के तौर पर 5 या 10 लाख भी नहीं लिखवाया था। ऐसी औरतें नसीब वाले मर्दों को मिलती हैं जो सिर्फ अपने खावन से प्यार करती हैं। इनकी नज़र में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसी बीवियां माशरे के लिए रोल मॉडल हैं, जिनकी वजह से हमारा माशरा चल रहा है। चाहत खलूस की कुछ कमी ना थी, कम शनास लोग दौलत पे मर मिटे। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा आमीन।